उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैष्णव मटन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सीधी खबर, आपका अपना चैनल वैष्णव मटन खबर। दिल्ली एनसीआर से अंकिता भंडारी हत्याकांड की थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों द्वारा जगह जगह इसकी सीबीआई जांच की मांग और उसको न्याय दिलाने की मांग चल रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। दिल्ली के विनोद नगर में कैंडल मार्च निकाला गया। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे, साथ में प्रभारी भी, और साथ में हरपाल सिंह रावत अखिल भारतीय कांग्रेस के सचिव यहाँ पर पहुंचे और पूरे विनोद नगर में कैंडल मार्च निकाला गया। हरीश रावत जी की मांग है कि वो वीआईपी कौन है जिसे सुविधा मुहैया कराई जानी थी, उसका नाम उजागर करे और सीबीआई की मांग करे। हरीश रावत ने सीधा सीधा केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना लगाया कि वहाँ जिस तरह से ऐशगाह बना रखी है उसका भंडाफोड़ होना चाहिए। हमारे उत्तराखंड में इस तरह की प्रवृत्ति बहुत खतरनाक है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। बीच वाले पार्क में तभी तो छोटा नहीं तो मेरा हमारे मेरी वन उसमें रमेश का नाम है, रमेश जो देश ये किस तरीके का कल्चर वहाँ पैदा हो रहा था, किस तरीके का वो रिजॉर्ट था, किस तरीके का उसका चरित्र था, वो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। और उस लड़की ने षड्यंत्र को समझा और उसने अपनी पोस्ट में कहा कि मेरे सामने जिस तरीके का दबाव डाले जा रहे हैं, जो अनैतिक कार्य रिजॉर्ट में होते हैं, मैं उनका रहा है कि तुमको एक वीआईपी के साथ उसको एस्कॉर्ट करना। और अब पता ये चला है कि वहाँ इस तरीके का प्रयासी का घर बना करके रखा हुआ था, जहाँ इस प्रकार के आने वाले लोगों को यकीन था। वो लड़की चुकी नहीं, उसकी हत्या उसके हत्यारों को सब जानते थे, सारे मीडिया में चर्चा थी। 4 दिन उसको गिरफ्तारी में लगा, 7 दिन उस लड़की की लाश को ढूंढने में लगा दी, जबकि सबको मालूम था कि चिल्ला की नहर में उसको डुबाया गया। उसके मोबाइल और दूसरी चीज़ों को ट्रेस करने में समय लगा और वाले थे कि अंकिता या उस रिजॉर्ट में क्या कुछ होता है। उस रिजॉर्ट को डिमोलिश कर दिया गया, बुलडोजर चला गया, साक्ष्य नष्ट करने की निरंतर कोशिश की। आज भी साक्ष्य नष्ट करने के लिए जो दोषी व्यक्ति है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, केवल पुत्र और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। सत्ता का पूरा संरक्षण है। वो वीआईपी और वो कौन से वीआईपी थे, सारा उत्तराखंड पूरा देश जानना चाहता है। अपने अपने परिवार बल्कि देश भूमि के उस राज्य के लिए भी योगदान स्वरूप उसके सपने, उन सपनों को ना तोड़ा गया बल्कि उसकी इज्जत को लूटने का प्रयास किया। जिस तरह से आदरणीय हरीश रावत जी ने बताया, उस बच्ची ने कोई भी किसी भी तरह का समझौता ना करके अपने प्राणों की बलि दी। लेकिन इस तरह के निर्वक्षी कहूँ, दोषी कहूँ, समाज में इस तरह के लोगों की जहाँ शायद जगह नहीं होनी चाहिए, इन लोगों को कानून तो अपनी सजा देगा, लेकिन फिर से कोई अंकिता भंडारी सत्ता के नशे में चूर ऐसे दुसासी लोगों के शिकार ना बने, इसके लिए कठोर दंड और एक उदाहरण तय होना चाहिए। इसलिए आदरणीय हरीश रावत जी ने जो बात कही है, ये केवल अंकिता भंडारी उत्तराखंड या भंडारी परिवार की बच्ची ना होकर के इस देश की बच्ची हो, इसने बहुत सारे सपने देखे।
तो सपने ना केवल चकनाचूर हुए बल्कि उसने अपने सहयोगी सहपाठियों को उस स्थान पर जहां उसने अपने भविष्य को सुरक्षित करने की नौकरी पाई थी, जिसको कहा जा रहा है कि अय्यासी का अड्डा था और वह एक तथाकथित सत्ताधारी पार्टी के नेता के पुत्र का था, उस पुत्र ने न केवल दबाव बनाया, प्रलोभन दिया, लालच दिया और वीआईपीओ के लिए, एस्कॉर्ट सर्विस के लिए दबाव बनाने की कोशिश की। उस कोशिश को नाकाम तो किया, लेकिन उस बच्चे ने अपने प्राण की बचाव ये दिखाता है कि इस देश की संस्कृति है, परंपरा है कि अपनी इज्जत से हम समझौता नहीं करते और उस बच्ची ने उसका पालन किया। सरपल भाई, जिस तरह से अंकिता हत्याकांड में अभी तक पटवारी से लेकर छोटे मोटे लोगों को जिस तरह से अभी किया है, वो काफी है या अभी इसमें मोटे मछलियां अभी बाकी है? देखिए, ये तालाब की छोटी छोटी मछलियां हैं और ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिनके लिए तैयार किया जा रहा था। हमें असली मुजरिम तक पहुंचना है, जिसके लिए अंकिता को तैयार करने की कोशिश की जा रही थी, उसे लालच देने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें अंकिता ने समझौता नहीं किया। उसने अपने बलिदान दिया लेकिन समझौता नहीं किया। हमारी मांग ये असली मछली तक, बड़ी मछली तक हमें पहुंचना है। हमें भी मालूम है, मीडिया को मालूम है, पुलिस को मालूम है, पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मालूम है उसका नाम, लेकिन ये ऑफिशियली तौर पे उसका नाम नहीं ला रहे। हम चाहते हैं कि ऑफिशियली तौर पे उसका नाम आए और सरकार उसको जनता के बीच में लाए, असली मुखौटा जनता के बीच में लाए, उसको बेनकाब करे कि ये जो उत्तराखंड में जो राजनीतिक सत्ता, शासन और धनाढ़ लोगों का जो एक गठजोड़ बन गया है, इस गठजोड़ के खिलाफ हमारी ये मुहिम तब तक चलेगी जब तक हम इस गठजोड़ को तोड़ न दें। अभी तो मात्र एक अंकिता का सवाल है। उत्तराखंड के अंदर में ये ऐसगाह, हर 5 किलोमीटर के अंदर एक ऐसगाह बनी हुई है। रिसोर्ट के नाम से ये लोग बिजनेस करते हैं, धंधे करते हैं और वहाँ की महिलाओं को, पहले ये लोग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मेरठ आसपास से, उत्तर प्रदेश आसपास से महिलाओं को वहाँ इस काम के लिए लाया करते थे, लेकिन अब उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब लोकल लोगों के साथ उन्होंने ये आजमाना शुरू कर दिया। हालांकि पहले अटेम्प्ट में ही उस हमारी उत्तराखंड की बच्ची ने अपने साथ इस घनौने समझौते को नहीं होने दिया और चाहे उसने अपनी बलि दी, उसको सामर्थ्य थी उसके लिए, उसने वो काम किया, लेकिन उसने उत्तराखंड की अस्मिता से समझौता नहीं किया। सर, एसआईटी जांच से आप क्या खुश हैं कि सीबीआई मांग या अन्य मांग इसमें नहीं आ सकती? देखिए, अभी जो एसआईटी मांग रखी है, एसआईटी राज्य सरकार की पॉकेट में रखी वो सस्ता है, जो राज्य सरकार कहेगी वो उस बात को कहेगी। उसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल है, जिस दिन ये हत्या हुई थी उसी दिन जब इसकी डेड बॉडी मिली अंकिता की, उसी दिन रात में आनन फानन में ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी कि जब अंकिता जिस रिसोर्ट में काम करती थी, उस रिसोर्ट को आनन फानन में बुलडोजर ला करके रात में ध्वस्त करने का काम किया। और ध्वस्त किन कमरों को किया? एक रिसेप्शन जहां पर सीसीटीवी कैमरा रखा था, रिसेप्शन जहां एक रजिस्टर रखा होता, रजिस्टर में आने और जाने वाले गेस्टों के नाम लिखे गए थे, जिसमें ये पता लग गया था कि कौन कौन लोग यहाँ आते थे और कौन कौन लोग आने वाले थे। उस वीआईपी गेस्ट का नाम भी पता लग चुका था। अचानक इन्होंने गैर प्रशासनिक समझौता करके और रात में उसको तोड़ने का काम किया। उसकी जो डिस्प्ले हार्ड डिस्क थी उसको भी खत्म करने का काम किया, रजिस्टर को फेंकने का काम किया, अंकिता के उस कमरे को तहस नहस किया गया। इसके अलावा एक और जो कमरा था जहां इनके पुराने डॉक्यूमेंट रखे हुए थे, उस डॉक्यूमेंट वाले कमरे को भी आग लगाई। वो इन्हीं के लोग थे। प्रथम दृष्टया हमें लगा कि शायद लोगों ने रोष में ये किया है, लेकिन बाद में पता लगा कि ये लोगों ने रोष में नहीं किया, बल्कि उन्हीं के गुंडों ने आकर के अपने होटल में आग लगा करके उनको तहस नहस करने का काम किया है। ये इसका ताजा उदाहरण है कि अगले दिन जब डीएम, जो जिले का मालिक होता है, जिलाधिकारी होता है, डीएम से ये पूछा गया कि आपने कैसे करके इस रिसोर्ट को तोड़ा, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि ये रिसोर्ट तोड़ने की मेरे संज्ञान में कोई घटना नहीं है, ना मैंने कोई ऑर्डर दिया, ना मेरे पास कोई ऑर्डर आया। ये किसने तोड़ा मुझे इस बात का इल्म नहीं है। लेकिन ठीक 5 दिन बाद वही डीएम आकर के पब्लिकली फिर अनाउंस करता है कि ये मेरे कहने पे तोड़ा गया। इसका मतलब सरकार अपने तोते को जिस तरफ उसका गर्दन मोड़ेगी, तोता उस तरफ टाँव टाँव करेगा। उन्होंने, सरकार ने जैसे डीएम का गर्दन मोड़ी, डीएम ने झूठ बोलना शुरू कर दिया और उसने ये कहा कि
हमें कोई मेरे संज्ञान में था और मेरे सामने इसको तोड़ा गया है, ये इस बात का सबूत है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एसआईटी की जांच सरकार के हाथ में है। एसआईटी जांच से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। एसआईटी का हमने अभी तक जो उसका रोल था, उसका भाग था, वो हम लोगों ने देख लिया है। अब हम ये मांग करते हैं कि सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन एक सिटिंग जज के नेतृत्व। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।